हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो हम यहाँ पर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके हर स्टेट में, अधिकतर शिक्षक भर्ती जो होती है, उन्हीं में से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं यहाँ पर हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये आपसे पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आप ये जो पहला टॉपिक देख रहे हैं, ये पृथ्वी की संरचना है। इसी की तरह हमने कई ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन फंसाने की उम्मीद रखते हैं। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा और टॉपिक को पढ़ के बताइएगा कि इसमें से आपको क्या जानकारी नहीं पता थी और कैसे क्वेश्चन हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपने हेडिंग देख ली है, पृथ्वी की संरचना है, और यहाँ पर कुछ फिगर मैंने बनाए हैं, यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ड स्पेस एक वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, जिन्होंने पृथ्वी के एक पिज्जे के जैसे पिज्जे का स्पेस रहता है उसी के शेप में एक कटा हुआ भाग लेकर के उसकी जो है उसकी तरफ गहन अध्ययन किया, उसे अच्छे से खोजा और उसके बारे में जानकारी ली। तो इन्होंने इसी क्षेत्र को तीन भागों में बांटा, जो उसी क्षेत्र को आपको यहाँ पर पे बड़ा करके दिखाया गया है, जिसमें सियाल आता है जो कि अम्लीय होता है। अम्लीय आप पता कैसे करते हैं, तो ये ज़रूर इसे आप जीभ पर रख के चेक करते होंगे कि ये कैसा लगता है। तो सियाल जो है वो अम्लीय है, सीमा जो है वो क्षारीय है, और निफे जो सबसे नीचे का भाग है वो द्रव रूप में रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी का घनत्व दिया हुआ है, और फिर आगे हम अगर बात करें तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि पृथ्वी की संरचना जो है विभिन्न परतों में हुई है, और ये परत कई रासायनिक पदार्थों से बनी हुई है। इनका विकास जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुआ था। जब शुरुआत थी तब पृथ्वी गैसीय या तरल अवस्था में था, जो बाद में ठंडा होकर के ठोस बना है। और पृथ्वी के ठंडा होने और ठोसीकरण की प्रक्रिया के समय ही अधिक घनत्व के कण सबसे नीचे बैठ गए। अब बात करते हैं, पृथ्वी की ऊपरी भाग परतदार सैलों की बनी है, जिसकी औसत मोटाई लगभग 8.4 किलोमीटर है। नए वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भूपटल, मेंटल और क्रोट। तो अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो भूपटल है यानी कि जो क्रस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रस्ट है। इन्होंने कुछ इसमें वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम पर ही इसकी जो सीमा रेखा थी उसे निर्धारित की थी। इसकी थोड़ी ट्रिक भी दी हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं MUG यानी मग से क्या बनता है, तो मग से मोह और गुटेनबर्ग। इसके साथ ही करले, कोनोराड, असंबद्धा, रेपिटी और लेमन, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट करते जाइएगा। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें जो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड थे, इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया और फिर इसका नाम रखा। तो इन्होंने अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर रखा। ठीक इसी तरीके से अगर हम पृथ्वी की जो लंबाई चौड़ाई है उसकी बात करते हैं, तो जो 1% है वही क्षेत्र है आपका अपर क्रस्ट, और 83% लगभग आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल, यानी कि ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो मेंटल के हैं, और 16% ही है जो आपका कोर है। तो इसकी जो मोटाई है इतनी ही है। अब आगे यहाँ पर आप बात करेंगे अगर, तो एक हैरी हेस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की और बताया कि यह 100 किलोमीटर मोटा है, और टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत इन्होंने बताया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ सागर है, नल है। नल जो है ये लिथोस्फीयर में है, और इसके बाद जो अपर मेंटल है उसमें आपका स्थोनोफियर आ जाता है। ठीक, तो जो क्रस्ट होता है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली है। इसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। भूपर्पटी परत सिलिकेट से बने रवेदार सैलों से बनी है, जिसमें फेल्सफर और अब्रक खनिज अधिक मात्रा में है। रासायनिक बनावट के आधार पर अगर कहा जाए तो ये तीन परतों में बांटा गया है, यानी कि बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। ये जो बाहरी परत है ये सिलिकेट से बनी हुई है, और इसका औसत घनत्व जो है 3 किलोमीटर और मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर है। इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत में क्या होता है, तो यह लोहे और सिलिकेट के मिश्रण से बना हुआ है, यानी मिक्स करके,
और जिसका औसत घनत्व जो है वो 4.5 से लगभग 9 किलोमीटर की मोटाई और 1280 किलोमीटर है। केंद्रीय भाग जो इसका है यह लोहे से निर्मित है। इसका घनत्व 11.6 किलोमीटर है और व्यास जो है 70-40 किलोमीटर है। तो ये जो कोर है इसके बारे में बात की गई। अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल में पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे ही मेंटल पाया जाता है, यानी कि परपटी के बाद। सिलिकेट और मैग्नीशियम से यह बना हुआ है। इसका विस्तार जो है 34 किलोमीटर है और गहराई इसकी 2900 किलोमीटर है। भूपटल और मेंटल के बीच के सीमा के क्षेत्र को मोह असंबद्धता कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी मोटाई लगभग 1 किलोमीटर है। मेंटल का ऊपरी भाग प्लास्टिक अवस्था में होता है। इसके बाद आता है कोर, यानी कि लास्ट वाला। सॉरी, आपको वहाँ पर मैंने केंद्रीय भाग जो है, केंद्रीय भाग का मतलब होता है बीचों बीच का, ठीक। अब यहाँ पर हम कोर की बात करेंगे। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। इसे वेरोस्फीयर भी कहा जाता है, यानी कि इसका एक और नाम है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है। कोर की अधिकतम तापमान जो है ये 5500 से डिग्री सेल्सियस से लेकर के घनत्व जो है 13 है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि धात्विक क्रोट का जो घनत्व उन धातुओं की वजह से है जिन पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। ये धातुएं हैं निकेल लोहे का मिश्रण जो इसको चुंबकीय शक्ति प्रदान करती हैं। अब पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लेकिन 8 किलोमीटर की या उससे अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि का पता लगाना आपको मुश्किल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8850, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर अधिकतम गहराई की बात करें तो 11022 मीटर, जो कि मेरियाना गर्त की है। यह पृथ्वी पर ही स्थित है। और स्थल भाग पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है और यह क्षेत्र जो है समुद्र तल से 396 मीटर नीचे है, ठीक। तो यहाँ पर हमने बात की आपके पृथ्वी की संरचना की। अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी पृथ्वी की संरचना और किस तरीके से हुई है, यानी कि चट्टान की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रॉक यानी कि चट्टान है। अब हम देखेंगे यहाँ पर चट्टान कैसे बनती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा एक पहाड़ है जहाँ पर ज्वालामुखी है। अगर हम ज्वालामुखी के क्षेत्र में, यानी कि जो पहाड़ है वहाँ से जिस तरीके से आती है, तो जहाँ सबसे नीचे जो द्रव्य पदार्थ होता है यानी मेंटल में, वहाँ पर मैग्मा एकत्रित होता है और मैग्मा से थोड़ा ऊपर आकर के पातालिक ग्रेनाइट होता है जहाँ पर ग्रेनाइट और गैब्रो पाए जाते हैं। और पहाड़ के नीचे ही ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बगल में ही अंतर्वर्ती चट्टान भी होती है जो उससे थोड़ा ऊपर है, वो बैकोलिथ चट्टान कहलाती है, ठीक। उसके बाद पहाड़ के ऊपर से ही जहाँ से उद्भव होता है मैग्मा का या फिर आप कहीं ज्वालामुखी का, जब वह ऊपर उठ करके बाहर निकल कर आती है और जहाँ एकत्रित होती है और बाद में ठंडी हो जाती है, तो उसे हम लावा कहते हैं। और लावे के क्षरण या अपर्दन से ही, जब लावा का अपर्दन होता है तो वो जो है परतदार चट्टान में आ जाती है और जहाँ लावा रहता है वही आग्नेय चट्टान है। इसे प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। ये सबसे मजबूत होती है। इसमें ग्रेनाइट जो कि भूरे कलर का होता है, बेसाल्ट जो कि काले कलर का होता है, कई प्रकार की धातुएं भी पाई जाती हैं। और ये जो है लावा यानी कि लावे के अपर्दन से ही परतदार चट्टान का निर्माण होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपका परतदार चट्टान है। इसे परतदार चट्टान में जो है ये द्वितीयक चट्टान है। इसमें ईंधन और पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही इस परतदार चट्टान का जब ताप या दाब से क्षरण या अपर्दन होता है और गर्मी का जब एक रूप मिलता है, तब यह गल करके एक जगह रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में बन जाती है। इसके साथ ही थोड़ी सी अगर आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान में ही बैकोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ नाम से भी रहती हैं ये चट्टानें, यानी आग्नेय शैल का ही एक रूप है। और रूपांतरित चट्टान जो है ये अवसादी चट्टान के क्षरण के कारण होती है। तो आप इस फिगर को देख करके समझ जाइएगा, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आपने जो अभी तक समझा,
जो अभी तक जाना और जो भी आपके समझ में आया, इसे हम समझने के बाद थोड़ी सी और बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको बता दें कि जब किसी लंबी दरार के सहारे उद्गार होता है तो उसे दरारी उद्गार कहा जाता है। ज्वालामुखी में केंद्रीय उद्गार में नली या छिद्र का जो व्यास है वो सैकड़ों मीटर तक हो सकता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि गैस, तरल और ठोस। तरल पदार्थ जो होता है वो लावा यानी कि मैग्मा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। यह बाहर निकलकर फैलता है और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। उसके बाद ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वोत्तम गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं, जिनमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक यानी कि 60 से 90% होती है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो मैंने ये जो आपके लिए चेंज किया है, आप यहाँ इस फिगर को देख करके अच्छे से समझ गए हैं कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। तो आप यहीं देख करके समझिए, क्वेश्चन आंसर हम इसके बात करेंगे। केंद्रीय उद्गार से निकले पदार्थ मुंह या छिद्र के आसपास जमा होकर यह गोलाकार पहाड़ी शंकु का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं। अगर हम बात करें कि दरारी उद्गार में गैस और शिलाखंडों की मात्रा जो होती है वो कम होती है एवं लावा की मात्रा अधिक होती है, जिससे लावा धरातल पर फैलकर मोटी परत के रूप में जम जाती है एवं पठार का निर्माण करती है, जिसे लावा पठार कहते हैं। इसी से एक वर्ड निकला है गीज़र। यह गर्म जल का ऐसा स्रोत है जहाँ समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती हैं, जैसे यूएसओ का जो येलोस्टोन है, और नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल और एक्लेसियर गेसर, आइसलैंड और ग्रांड गेसर, ये सब जो है गीज़र का रूप है। तो जो जागृत ज्वालामुखी हैं वो हवाई का मौना लोवा है, मैक्सिको की पैराक्विटीन है, इटली का विसुवस है एवं स्ट्रोम्बोली है। केंद्रीय उद्गार से निकले ज्वालामुखी पहाड़ के उदाहरण हैं। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी, ये सब ज्वालामुखी के प्रकार हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, 3 टाइप से होती हैं ज्वालामुखी। अब आइए हम थोड़े से क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं और आपसे क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पहला प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो वो आग्नेय है। फिर जियोलाइट क्या है? तो यह हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना होता है। फिर संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर जो है ये चूने का पत्थर है, इसी से एक कायांतरित चट्टान के रूप में संगमरमर बनता है। इसके आगे है आग्नेय सेल के बारे में। तो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो ये आग्नेय सेल का निर्माण करता है, आपने फिगर में देखा होगा। और अगला प्रश्न है, ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो एल्यूमिनियम है। इसके बाद पृथ्वी की ऊपरी परत में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो सिलिका। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? तो मैग्मा। ठीक, आप सब ने ये सारी अगर चीज़ें जानी और यहाँ से आपको अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे थोड़ा आपको एक और चीज़ बता दें, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं गलत हो गया हो। तो आप इसे पढ़ करके अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से या एग्ज़ाम लेवल से सोच समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने ये जो बताया आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।